यह बात तो सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज पहली बार भारत 1608 में आए थे। एज अ ट्रेडर्स, Britishers ruled India for nearly 200 years from approximately 1757 to 1947। पर हम में से बहुत कम लोग पोर्चुगीज के बारे में जानते हैं। पोर्चुगीज सन 1498 में पहली बार भारत आए थे। ये वह समय था जब वास्को ड गामा कैलीकट पहुंचे थे एंड ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट यूरोपियन सी रूट टू एशिया। कहने का मतलब है कि पुर्तगाली, जिन्हें हम इंग्लिश में पोर्चुगीज कहते हैं, ब्रिटिशर से पहले भारत आए थे। अंग्रेजों की ही तरह पोर्चुगीज का भी भारत आने का उद्देश्य व्यापार एवं ईसाई धर्म का प्रचार करना ही था। पुर्तगाली भारत में लगभग 450 वर्षों तक रहे और उनका प्रभाव मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट के कुछ सीमित क्षेत्रों पर रहा, जैसे गोवा, डैमन एंड ड्यू, कोची एंड हुगली। कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की तरह पुर्तगालियों का शासन भारत के किसी बड़े भाग पर नहीं फैला, बल्कि उनका नियंत्रण तो समुद्री व्यापार तक ही सीमित रहा। पोर्चुगीज ने कोचिन, जो कि केरल में स्थित है, में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई और कोचिन को अपनी राजधानी भी बनाया। पर अल्फांसो डी अल्बर्ग को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। 1530 में निनो डा कुन्हा ने राजधानी को कोचिन से बदलकर गोवा कर दिया। इस दौरान उन्होंने धर्म प्रचार और ईसाईकरण पर बहुत जोर दिया था। पोर्चुगीज कैथोलिक क्रिश्चियंस थे। उनका शासन मुख्य रूप से गोवा में था, इसलिए वहां क्रिसमस, ईस्टर बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे। उन्होंने भारत में पुर्तगाली भाषा को बढ़ावा दिया, जिसके कुछ शब्द आज भी गोवा और डैमन एंड ड्यू की स्थानीय भाषाओं में देखने को मिलता है। पुर्तगालियों की सबसे बड़ी देन भारत को मिर्च यानी चिली है। वे साउथ अमेरिका से इसे भारत लाए। इसके साथ आलू, टमाटर, काजू, अनानास, पपीता और तंबाकू जैसी चीजें भी वे भारत लाए। गोवा की रेस्टोरेंट्स एंड बेकरीज में आज भी पोर्चुगीज डिशेस का असर देखने को मिलता है, जैसे सबसे पहले विंडालू। इस डिश का नाम पुर्तगाली व्यंजन कार्ने डी विन्हा द अल्हाउस से आया। ये लहसुन और वाइन में मैरिनेट किया हुआ मांस होता है। और बेबिनका नाम का पोर्चुगीज पारंपरिक गोवन लेयर्ड केक भी गोवा में बहुत पॉपुलर है। पोर्चुगीज ईस्ट आधारित ब्रेड बनाने की तकनीकी लाए, जिसे आज हम पाव कहते हैं। एक समय भारत में ऐसा था जब भारत के मेजॉरिटी पार्ट्स पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। वहीं गोवा, कोचिन और डैमन एंड ड्यू जैसे पार्ट्स में पोर्चुगीज का। इस बीच पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच टकराव और संबंध दोनों ही बने, जो मुख्य रूप से 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुए थे। जब अंग्रेज भारत आए तब तक तो पुर्तगाली पहले से ही समुद्री व्यापार पर अपनी मोनोपोली बना चुके थे। पोर्चुगीज ने भारत में कई चर्चेज एंड फोर्ट्स बनवाए। उनकी कला को इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर कहा जाता है। ओल्ड गोवा में कई पोर्चुगीज चर्चेज एंड मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, एग्वेडा फोर्ट, ड्यू फोर्ट एंड वसई फोर्ट काफी फेमस है। 17वीं सेंचुरी में अन्य यूरोपियन शक्तियों के आने से पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वे गोवा एंड डैमन एंड ड्यू जैसे छोटे क्षेत्रों तक ही रहे। पर 1947 में भारत की आजादी के बाद भी अपने इन क्षेत्रों को छोड़ने को वे तैयार नहीं थे। इट वॉज इन द ईयर 1961 जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। तब जाकर भारत में पुर्तगाली शासन पूरी तरह समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।